नियोजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक बनने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग और संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग और योजना विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार जी, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीना जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति श्री आनंद किशोर जी, आयुक्त पटना प्रमंडल श्री मयंक बरबरे जी, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि जी, शिक्षा विभाग के सचिव श्री वैद्यनाथ यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सब जो आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आपके लिए जो विशेष कार्यक्रम हुआ है, मैं आप सब का स्वागत करता हूं, आप सब का अभिनंदन करता हूं और आप सब यहां पर आए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप सब इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए। अब आप सबको मालूम है जो काम राज्य सरकार की तरफ से पहले से किया गया है और आज किया गया है, आप सब लोगों को मालूम है और ये बहुत खुशी की बात है कि जो पहले नियोजित शिक्षक बने थे, अब उनको सक्षमता परीक्षा पास कराने का काम शुरू किया गया। अब आप बहुत संख्या में सरकारी शिक्षक, अब पहले तो हम लोगों ने सरकारी शिक्षक को भी शुरू कर दिया था, लेकिन आप जानते हैं कि सबसे पहले जो ये काम शुरू हुआ, हम लोगों ने जो शुरुआती दौर में 6 से ही ये शुरू किया। 5 के नवंबर महीने में हम लोग आए थे और जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य इन सब चीज़ों के बारे में, और फिर कोई घर से निकलता नहीं था शाम में, और फिर कहीं कोई रास्ता नहीं बना हुआ था, तो इन सब चीज़ों का काम हम लोगों ने करना शुरू किया था। 5 में एक एक चीज़ को देख करके, और पहले से भी तो हम लोगों को मालूम ही था, अरे कहीं कोई चलता था, कोई सड़क था। हम जब एमपी थे और केंद्र में हम मंत्री थे और उस समय भी अपने इलाके में घूमते थे जहाँ के हम एमपी थे, तो वहाँ पर भी तो चलना पड़ता था पैदले न, कहीं भी जाने के लिए। तो पहले की क्या स्थिति, आज वो स्थिति है। तो एक एक चीज़ का हम लोगों ने शुरू से सुधार किया, सब जगह बने। और शिक्षा का भी लोगों को उस तरह से काम नहीं हुआ था, बहुत कम। हम लोग भी तो आखिर शिक्षित हुए थे, तो बहुत कम था। हम लोग जहाँ पढ़ते थे बख्तियार, वहाँ पर तो हमारे पिताजी और बाकी लोगों ने, वो तो आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े थे, तो वो लोग बनवाए थे, तो वो बन गया था। और कहीं कहीं पर कुछ बना था। तो जो था, जितने लोगों को पढ़ना था उतने लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो हम लोगों ने तो शिक्षा के लिए भी काम शुरू किया। और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हम लोगों ने शुरू करा दिया, तो उसी में एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी था 6-7 से ही जो है पंचायत व नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। तो ये जान लीजिए कि उस समय जो हम लोगों की सरकार थी, सरकार में ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि सरकार से अभी कुछ नहीं करेंगे, आप लोग वहाँ पर जो कुछ भी है पंचायत और नगर निकाय के, वो लोग वहाँ पर कर लें और अपने अपने इलाके में
उन सब लोगों को बहाल करें। तो ये सब काम शुरू हुआ ना, तो शुरू से जब काम शुरू हो गया, ये तो आपको बता रहे हैं 2006-07 से, तो कुल कितना हुआ था? 3,67,143। अब ये चल रहा था, तो हम लोगों ने 2023 में एक फैसला किया कि अब जब उन लोगों ने बना लिया, अब जितना काम हो रहा है अब और भी अब सरकार को बनाना चाहिए, तो हम लोगों ने सरकार की तरफ से ये काम शुरू कर दिया। हम लोगों ने पूरे तौर पर लोगों वहाँ पर भी करने के लिए शुरू में, तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने जो 2023 से शुरू किया, सरकारी तौर पर जो हम लोगों की तरफ से जो किया गया, डिपार्टमेंट की तरफ से वो किया गया, और ये सब काम जो किया गया था, तो इन सब लोगों की संख्या कितनी हुई? 2,17,272। ये 2 चरणों में उतने लोगों की बहाली हुई। और उसी समय तो जब 2,17,273 बना, तो उसी में ये जो आप लोगों का जो है, उसमें से 28,000 नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक हो गए थे। तो इसलिए बहुत लोग आ गए थे शुरू में, तो जितने लोग थे बहुत लोग उसी में शामिल हो गए थे। तो इस तरह से किया गया था। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि भाई इन लोगों को जो सरकारी शिक्षक बनने के लिए और इन लोगों को इतने बड़े शिक्षा में ये काम करना पड़ता है, जो भी हो रहा था, तो उसी समय हम लोगों ने तय कर दिया, 2023 के बाद ही हम लोगों ने तय कर दिया कि अरे भाई वो लोग जो पहले से हैं नियोजित शिक्षक, उन लोगों को सरकारी शिक्षक बनाने के लिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, स्थानीय स्तर पर एक छोटी सी पढ़ाई उन लोगों की होगी। अब बड़ी पढ़ाई हो रही थी तो कम में लोग न थे, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, इन लोगों ने शुरू से काम किया है, इसलिए इन लोगों को सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि उसमें हम लोग एक अलग से शुरू करेंगे। तो ये काम शुरू हुआ ना, अब 5 टर्म हुआ था, पहले 3 टर्म हुआ, ये अभी भाषण दिए हैं ना वो, तो इसी समय थे तो उसमें 5 टर्म ही किए, तो अभी 2 ही टर्म हुआ, अभी 3 टर्म और बाकी, तब तो और भी बने हुए हैं, जरा तेजी से वो सब काम करा लीजिएगा। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि जब हो गया तो जो पहली सक्षमता परीक्षा हुई, तो उसमें आप समझ लीजिए कि 1,87,818 नियोजित शिक्षक पास हुए। उतने लोग पास हो गए। अब पास होने के बाद कुछ जांच लिया जाता है प्रमाण पत्र का, तो उसमें तो अभी 1,14,138, तो उनकी तो बहाली हो रही है, लेकिन बाकी लोगों का भी हो रहा है। अब बहुत जल्दी उनकी भी बहाली होगी और सरकारी शिक्षक में आप आएंगे, जो भी उसमें जो किया जा रहा है, जो करीब करीब जितने लोग भी काम किए हैं, उसमें से 1,87,818 जो नियोजित शिक्षक सफल है। अब उसमें कुछ का जो हो गया है तो उसको अभी किया जा रहा है, और बाकी का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। और आप जान लीजिए कि दूसरी सक्षमता परीक्षा भी हुई है। अब उसमें कुल मिला के आप लोगों के बीच में से 65,716 नियोजित शिक्षक पास हुए। अब उनका भी जो जांच होता है वो हो रहा है। तो अभी तो आपको मिला है, हम लोगों ने देखा कितना हो गया, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, अब जो हो गया उसका जल्दी से जल्दी कर दिया। हमने कहा नहीं, ठीक कर रहे हैं, तो इन्होंने अच्छा काम किया, मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन लोगों का करने का। हम तो कह रहे थे तेजी से और सबका करा के करिए, तो जितना हुआ तो उसका इन्होंने काम के कर दीजिए, तो बड़ी खुशी की बात है। और बाकी जो लोग और होंगे उनका होगा। और दूसरे फेज में जो आपको बता दिए कि आपको अभी बता दिया हम लोगों ने 65,716 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं, तो उसका भी जल्दी से जल्दी और बहाली होगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद तो आपको किया है हम लोगों ने 5 किया था तो 2 हुआ है, तो बाकी और सब हो जाएगा। तो एक में इसके बाद अभी
85,609 नियोजित शिक्षक शेष बचे हुए हैं, बाकी सब तो पढ़ाई दे रहे हैं। मैंने पहले बार जो हुआ था सरकारी, उसमें भी हो गए थे, आपको बता दिए 28,000। और बाकी सब लोगों को नीचे ऊंचे काफ़ी लोगों का काम अभी आप लोगों का हो गया। तो इसलिए बाकी सबका भी हम लोग चाहते हैं कि उनकी परीक्षा हो जाए और ये सब लोग आ जाए और सरकारी शिक्षक बन जाए। तो जब सरकारी शिक्षक बन गए हैं तो हम लोगों ने एक चीज़ और भी रखा है कि और लोक सेवा आयोग के बारे में नए शिक्षकों का तो आपको बता दिया ना कि बाकी लोग जो शुरू में हम लोग किए तो 2,17,272 आपको बता दिए, उतने लोग उसमें कायम हैं। और उसके अलावे और भी परीक्षा हुई, उसमें शिक्षक के नए पदों पर 38,900 अभ्यर्थी परीक्षा पास हुए हैं और हेड मास्टर के नए पदों पर 42,918 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो ये तो और लोग जो पास हुए हो तो आएंगे ही। और आप लोगों का भी जिस तरह से ले लिया जा रहा है छोटी सी एग्जामिनेशन, तो उसी के चलते आप लोगों को तो अभी इतना हुआ है और बाकी लोग जो हैं और लोग आएंगे और बाकी लोगों का भी नाम बता दिया कि वो पास कर चुके हैं। उस सब को इतना तेज़ी से काम करेंगे। अब बचे हुए लोगों का भी हम लोग जल्दी से जल्दी उसके लिए भी परीक्षा करा करके सब काम को करा देंगे। तो आप जान लीजिए कि हम लोगों ने तो ये सब काम किया है। अब कितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के रूप में लोग काम करेंगे और सबको पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। और एक बार आप मान लीजिए कि 2005 में भी बिहार के विकास में हम लोग लगे हुए थे। आपको हम कहानी अपना बता रहे थे कि कहाँ तो क्या हालत था। अब हालत इतनी खराब थी कि स्कूलों की कमी थी, बहुत कमी थी स्कूलों की, और शिक्षकों की भी कमी थी। तो उसी को देख करके ना हम लोग करना शुरू किए कि उसकी पढ़ाई ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो हम लोगों ने सब काम करवाया। तो इसीलिए हम लोगों ने 2006-07 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया था। तो जो आपको बता दिया ना, इसलिए कि हम लोगों ने ये सब काम शुरू करा दिया ताकि तेज़ी से हो जाए। और उसके अलावे आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल योजना चलाई थी और उसका लड़कों ने भी मांग किया हमसे, तो 2010 में लड़कों के लिए भी दिया। अब कितना अच्छा होता जब लड़की को चलाते थे स्कूल जाने के लिए हम लोग, आप समझते थे साइकिल योजना, तो वो तो शाम में अपने माता पिता को ले जा करके गांव में और सब जगह घुमवाते थे बाहर में, बाजार में। तो ये सब याद रखिए, हम कह रहे हैं आप लोगों को, जितना चीज पहले हुआ है उसको आप लोग भूल जाते हैं। आप पत्रकार सब लोग यहाँ पर बैठे हुए सबको कहेंगे कि पुरनका चीजवा को याद रखिएगा ना, तो पुराना चीज याद रखिए कि पहले क्या हाल था, आज कितना ज्यादा लड़की लगी और फिर हम लड़का भी मांग किया, उसको दिया। तो ये सब काम जो हम लोगों ने शुरू से सबको किया, अब कैसा हुआ, अब घरवा देख रहे हैं ना कि सब घरवा कितना बड़ा बड़ा लोग बना दिए। एक एक काम हो रहा था शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो कितना बढ़िया से स्वास्थ्य का क्षेत्र भी किया गया था सब लोगों के लिए। तो ये सब काम हम लोग सब मिलके साथ करते थे। अब फिर से सब लोग एक ही साथ रहेंगे, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। अब बाकी जो आप लोगों को बता दिया, तो इन सब लोगों को जितनी तेजी से हो सकता है, और हम लोग तो कितना ज़्यादा कर रहे हैं, लड़की को पढ़ने के लिए बोलिए, अब बालिका शिक्षा को सब तरह से हम लोगों ने कर दिया, एक एक तरह से जो काम किया। अब जब लड़की पढ़ती है 10+2 का हमने पढ़ाई शुरू कर दिया, तो आप जानते ही ना कि 12वीं पास करने पर पहले 10,000 देते थे लड़की को, अब उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 25,000 कर दिया कि उनको सरकार की तरफ से दिया जाता है। और उसी तरह से जब उसके भी आगे जब पढ़ते थे, बड़ी पढ़ाई होती थी उनकी, तो उसको हम लोग देते थे 25,000 रुपया ग्रेजुएट होने पर, अब उसको 50,000 दे रहे हैं। तो महिलाओं को तो इतना ज़्यादा हम इसलिए किए हैं कि भाई
महिलाओं को भी आगे करना है। आप देखते हैं, आप पढ़ने में आप देख लीजिए, पढ़ने में लड़का लड़की लगभग बराबर होते चली जा रही है, तो ये कितनी खुशी की बात है। और लड़की का महत्व न है जी, माता रही तभी ना हम लोग सब हैं। आप भुलाइएगा, वही ना जन्म देगी, और उसी से ना सब जब बैठे हुए हैं हम सब लोग, तो हम लोग जन्म कैसे लिए? माता से ही ना जन्म लिए, तो महिला से। तो हम तो देखिए शुरू से कहे कि महिलाओं को पूरा का पूरा आगे बढ़ाना, तब कितना ज्यादा हो रहा है, कितना काम कर दिए, कितना काम कर रही है महिलाएं। तो आप लोग भी पढ़िए, खूब तरह से पढ़िए, हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग तो भाई देखिए, आप लोगों को शुरू में हमारा ही बनवा हुआ था कि आप लोग बना दीजिए, अब उसके बाद कर रहे हैं। तब कोई आदमी इधर उधर करता हो तो सबको समझा दीजिएगा कि भाई जाओ ना, परीक्षा है, परीक्षा दे दो, बहुत साधारण परीक्षा है, और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आ रहे हैं। तो कोई थोड़ा कितना दूसरा वाला भी बता दिया, बहुत तरह से हो रहा। तब इसके आगे भी कोई बचा हुआ है जो हम तो बता ही दिए आपको कि 95,609 है। तो सबको समझाइएगा कि भाई ठीक से जाओ। अब जेबे नहीं करेगा तो कोई तरीका है? अच्छी बात है। एक बात हम आपको बता देते हैं, अभी तो बता रहे थे जी, हम आपको बता देते हैं। लोग का हो रहा था कि भाई जो इन लोगों को बनाएंगे सरकारी शिक्षक, तो उनको लड़कियों को अलग और लड़कों को अलग, ये सब बात हुई थी। लेकिन मैं आपको एक ही बात कह देता हूं कि नियोजित शिक्षक अपने नए पदस्थापन को लेकर परेशान हैं। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम के लिए इसलिए हम लोगों ने कहा है जहां है तो वही सब चीज। तो हम लोगों का हम लोग आप सब लोगों के हक में है, क्योंकि पहले ही बना कोई। तो हम तो बार बार आपको कह रहे हैं ना कि वो डिसीजन हम लोग की सरकार थी, उसे हम लोगों ने दिया, आप ही करिए। अब बाद में फिर अभी कर रहे हैं तो आप सबको सरकारी शिक्षक बना रहे हैं, तो सब लोग सरकारी शिक्षक रहेंगे। आप पहले भी जो बने थे नियोजित शिक्षक, तो उनको तो पैसा तो सरकार ही न दे रही थी भाई। आज शुरू किया था, शुरू से 4,000 5,000 शुरू करके फिर कितनी बड़ी संख्या में सबको जो शिक्षक का होता उतना ही पैसा दिया। तो अब तो सबको सरकारी भी बना रहे हैं। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से ही आग्रह करेंगे कि ये सब काम हो रहा है। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को मैं धन्यवाद देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोग एकदम समय पर रहिए और लोगों को पढ़ाइएगा। अभी हाथ उठा रहे थे, तो हाथ उठा करके आप कहिए कि सब खूब पढ़ाइएगा, बोलो। तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सब लोग आपके साथ हैं, सब लोग कितना आपके पक्ष में बोले, हमारे जितने नेता हैं सब लोग, तो सब लोग एक साथ। तो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग खूब आगे बढ़ें और खूब अच्छा रहे, यही हम लोगों की इच्छा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज तो पूरे सब जगह, अपने पूरे जगह है, सभी जिला में सभी जगह पर किया जा रहा है। और यहाँ पर भी एक मान लिया गया था कि कुछ लोगों को बुला करके, तो यहाँ पर जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो सब जगह हर जिला में भी खबर जा रही है और सब जगह को हो रहा है। तो सब लोग खूब बुलंदी से आप रहेंगे। और आप लोगों ने हाथ उठा करके कहा कि हम खूब पढ़ाएंगे, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।